हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 29 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि मनुष्य शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य शांति प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए खूब मेहनत करता है, ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन यदि हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि क्या मुझे इतनी मेहनत और ज्ञान प्राप्त करके शांति मिल गई, तो उत्तर प्रायः नहीं ही आएगा। और यदि उत्तर हाँ में आया भी, तो यदि हम दूसरा प्रश्न करें अपने आप से कि ये जो मुझे शांति मिली है ये कब तक के लिए है, तब उत्तर में आएगा कि पता नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस भौतिक संसार में जिसको हम शांति कहते हैं या समझते हैं, वह स्थायी शांति नहीं है, क्योंकि प्रायः सभी व्यक्ति आज किसी न किसी कारण से परेशान हैं और अशांति भोग रहे हैं। आइए आज हम भगवान से ही जान लेते हैं कि वास्तविक शांति क्या है और कौन प्राप्त कर सकेगा। वास्तविक शांति का अर्थ है स्थायी शांति, जो कभी समाप्त ना हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि किसी को स्थायी शांति प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमने तो ये मान लिया है कि जब तक जीवन है तब तक शांति कभी होगी और कभी अशांति, ऐसा ही चलता रहेगा। इसी को जीवन कहते हैं। लेकिन आइए अब हम भगवान से सुनते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं शांति के विषय में। भगवान से जानना उचित रहेगा, क्योंकि हमारे और आपके विचार का क्या मूल्य है। भगवान ने जो भगवद गीता में कहा है वह प्रत्यक्ष धर्म है। भगवद गीता सभी वेदों का सार है और भगवद गीता भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ है। हम सभी गंगा जी के महत्व को खूब अच्छी तरह जानते हैं और सभी की पूर्ण श्रद्धा भी है गंगा जी पर। गंगा जी श्री भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई हैं और भगवद गीता उन्हीं श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई हैं। एक गीत के रूप में हमें स्वयं ही समझना चाहिए कि जो श्री भगवान कृष्ण के मुख कमल से प्रकट है उसका कितना महत्व होना चाहिए। आइए अब बिना किसी विलंब के हम आज के श्लोक को वाचन का आरंभ करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्री भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय एवं भावानुवाद को पढ़ के
इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। माम मुझे, यज्ञ तपसाम सभी यज्ञ और तपस्याओं का, भोक्तारम भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम सभी लोकों का महानियंता, च और सर्वभूतानां सुहृदम सभी जीवों का सुहृद, ज्ञात्वा जानकर, नरः मनुष्य, शांतिम मोक्ष रिच्छति प्राप्त करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अनुवाद में कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कर्मी के द्वारा किए गए यज्ञ समूह और ज्ञानी के द्वारा किए गए तपस्या समूह का भोक्ता अर्थात पालन करता मैं ही हूँ, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। कृष्ण केवल भोक्ता ही नहीं है, बल्कि वे ही एकमात्र प्रत्येक प्राणी के पालन करता है। जिस प्रकार पुत्र जब अपने पिता के चरण दबाकर उनकी सेवा करता है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पिता भोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि पिता ही पुत्र की समस्त वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, वे ही पुत्र का पालन करते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, अर्थात वे ही सबके पालनहार हैं और वे ही सबके पिता हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे ही कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों के उपास्य तथा सभी लोकों के महेश्वर अर्थात महानियंता अंतर्यामी हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी जीवों का सुहृद हूँ, अर्थात मैं ही कृपा पूर्वक अपने भक्तों के द्वारा अपनी भक्ति का उपदेश देता हूँ। अतएव मैं ही भक्तों द्वारा उपास्य हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बातों को सरल शब्दों में समझें तो कृष्ण ही कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्तों के एकमात्र उपास्य हैं या लक्ष्य है। कर्मी का अर्थ है कर्मयोगी, जो कर्मयोग करके अर्थात देवी देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करके क्रमशः निष्काम हो जाता है और फिर वह आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार करके ब्रह्म निर्वाण के पद को प्राप्त अवश्य होगा। और कर्मयोग से निष्काम होने के पश्चात व्यक्ति ज्ञान योग या ध्यान योग करके अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके समस्त काम क्रोध से मुक्त होकर भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होता है और पूर्ण ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान निर्गुण हैं, अतः व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही भगवान को अनुभव कर पाएगा। भगवान ने अर्जुन को कहा था, श्लोक संख्या 45 और अध्याय 2 में, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 45 में भगवान ने कहा, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान ने अर्जुन को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जब तक हम भौतिक संसार के तीनों गुणों में बंधे रहेंगे, तब तक हमें जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति
और कृष्ण गुणातीत हैं। वे गुणाधीश हैं, वे माया के स्वामी हैं और हम गुणाधीन हैं। हमें भौतिक गुणों से निकालने के लिए ही कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया गया है। इन चारों मार्गों में से कर्म योग तो सभी को करना है, जिसको करके व्यक्ति निष्काम बनेगा और फिर वह ज्ञान योग या ध्यान योग करके, कृष्ण भक्ति करके अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भक्त्या अहम ऐक्य ग्राह्य, अर्थात मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्रहणीय हूँ। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म योग करके निष्काम होकर फिर ज्ञान अथवा ध्यान योग से इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार तथा भगवत साक्षात्कार करता है, वही व्यक्ति शांति या मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि कृष्ण ही समस्त यज्ञों, तपस्याओं एवं समस्त लोकों के और देवी देवताओं के ईश्वर है और कृष्ण ही सबके सुहृद हैं, वही व्यक्ति शांति या मोक्ष प्राप्त करता है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अर्थात जो भोग की इच्छा रखते हैं या मोक्ष की इच्छा रखते हैं इस भौतिक संसार से, वे सभी अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहता है, इसीलिए वह सदैव शांति में रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते और साथ ही ये भी नहीं जानते कि शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मानवीय कर्मों का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया गया कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग एवं भक्ति योग। इन सभी योग का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। कर्म योग में यज्ञ करने का प्राविधान है देवी देवताओं के लिए और यह मार्ग उन व्यक्तियों के लिए है जो इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन संपत्ति पाने की इच्छा रखना। ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म योग है, जिससे कि वे देवी देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं और देवी देवता भी बदले में उचित वर्षा, उचित तापमान देकर खूब धन संपत्ति की समृद्धि देते हैं। कर्म योग के अभ्यास से व्यक्ति क्रमशः निष्काम बन जाता है और फिर वह चाहे ज्ञान योग का मार्ग ले या ध्यान योग का। प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान योग का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान योग का मार्ग तो कर्म योग के साथ भी किया जा सकता है। प्रभुपाद ज्ञान योग को कठिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवत गीता तो प्रायः प्रत्येक घर में होती ही है, लेकिन कितने लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं और यदि पढ़ भी लेते हैं तो
तो कितने लोग समझ पाते हैं। इस स्थान पर ध्यान योग में अष्टांग योग के अभ्यास से इंद्रिय निग्रह की विधि को सिखाया जाता है, जिसे कोई भी कर सकता है और लोग करते भी हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि होता है। व्यक्ति समाधि के स्तर तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि अब उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो चुकी हैं और इंद्रिय निग्रह का मूल उद्देश्य है भक्ति की योग्यता को प्राप्त करना। स्पष्ट हो गया कि सभी मानवीय कार्य, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो, सभी का अंतिम उद्देश्य कृष्ण भक्ति ही है। तो ये स्पष्ट हुआ कि कृष्ण परम भोक्ता हैं। समस्त यज्ञ, तपस्या सब श्री कृष्ण को ही निवेदित होता है और भोक्ता का अर्थ है पालन करता भी। जब व्यक्ति यज्ञ में भौतिक वस्तुओं को अर्पित करता है देवी देवताओं को, तो बदले में उसे उचित मात्रा में वर्षा, सूर्य का तापमान मिलता है, जो कि कृषि के लिए अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीज, जो कि एकमात्र कृष्ण ही देते हैं, जिससे समस्त अन्न, अनाज, फल, सब्जियां, सब कुछ मनुष्य को मिलता है। तो इस प्रकार एकमात्र भगवान ही हैं, जो कि परम भोक्ता हैं और सभी के पालन करता। यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि बड़े बड़े देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य नारायण भगवान, दुर्गा जी, ये सभी जो इनको अर्पित किया जाता है हवन के माध्यम से, उसे वे अपने पास नहीं रखते, वरन वे सब कुछ कृष्ण को ही अर्पित कर देते हैं। और देवी देवता से उचित मात्रा में वर्षा, सूर्य का तापमान इत्यादि जो वो देते हैं, वे आज्ञा के अनुसार ही देते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि एकमात्र कृष्ण ही हैं जो समस्त लोकों के, समस्त देवताओं के परम भोक्ता हैं। अब हम समझते हैं कि कृष्ण ही सबों के परम नियंता हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े से बड़े देवता जैसे कि शिव, ब्रह्मा से भी महान हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परम महेश्वर हैं, अर्थात सबके नियंता हैं, लेकिन माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवान माया, जिसको हम प्रकृति के रूप में जानते हैं, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान ने कहा कि माया जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान उसके स्वामी हैं, और हम बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन में रहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक इस संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना असंभव है। व्यष्टि का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से और समष्टि का अर्थ है सामूहिक रूप से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माया जो कि प्रकृति है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान उसके स्वामी हैं, और हम प्रत्येक जीव बद्ध जीव हैं। प्रकृति के कठोर अनुशासन में हम रहते हैं। इन तथ्यों को जब तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानेगा, तब तक वह इस संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। व्यष्टि का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से और समष्टि का अर्थ है सामूहिक रूप से। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा समस्त देवताओं और लोकों सहित सभी जीव उनके आश्रित हैं।
इस ज्ञान से परिपूर्ण होकर ही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त जीव माया के अधीन और माया कृष्ण के अधीन है। माया का अर्थ है इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जिस पर मनुष्य अपना प्रभुत्व जताना चाहता है और भोग करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, वही माया है। मनुष्य इस भौतिक सृष्टि को भोगने की लालसा से खूब मेहनत करता है, लेकिन वह इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का स्थायी भोग नहीं कर पाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु नश्वर है और मनुष्य की देह, इंद्रियां, सब कुछ नश्वर है। और जब वह भोग नहीं कर पाता तो उसे क्रोध होता है और क्रोध के कारण वह शांति नहीं प्राप्त कर पाता। तो हमने देखा कि जब व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता एवं परम नियंता है, तब वह भौतिक वस्तुओं को भोगने की कामना रखता है और कामना के पूरा नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध होता है तब शांति का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए आज के समाज में हम प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को अशांत पाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आज के श्लोक में हमें ये बताया भगवान ने कि वे ही एकमात्र परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और सभी जीवों के परम सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है सबके शुभ चिंतक और मित्र। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एकमात्र कृष्ण ही हैं जो कि प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में निवास करते हैं, बिना किसी शरीर के आधार पर भेदभाव किए। फिर चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, या आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, या समुद्र की गहराइयों में रहने वाला मछली हो, या मल में रहने वाला कीड़ा हो। भगवान कृष्ण सबके हृदय में एक समान रूप से परमात्मा स्वरूप में विराजमान होते हैं। ऐसी मित्रता कृष्ण के अलावा कोई और नहीं निभा सकता। इसलिए जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण परम भोक्ता, परम नियंता और परम मित्र हैं सभी जीवों के, वह परम शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह स्वयं कभी भी भोक्ता बनने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है और वह उनका नित्य दास है, और वह दास के रूप में सेवा करके आनंद और शांति प्राप्त करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग विभिन्न साधन हैं जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और जीवन का परम लक्ष्य है कि व्यक्ति निष्काम कर्म करके अपने स्वरूप में स्थित होकर कृष्ण का ज्ञान लेकर या कृष्ण के ध्यान में लगकर कृष्ण के साथ अपने संबंध को जाने, और संबंध ज्ञान के बाद जब वह कोई भी कार्य करेगा तब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करेगा, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म को करेगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। मेरे शिक्षा गुरु मनुष्यों के 5 इंद्रियों के लिए एक बड़ी रोचक कथा सुनाते हैं कि मनुष्यों की 5 इंद्रियां 5 पत्नियों के समान हैं, जो व्यक्ति को 5 अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं। आँखें कहती हैं मुझे सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहते हैं मुझे मनमोहक शब्द सुनाओ, नाक कहता है मुझे सुगंध चाहिए, जीभ की चाहत है कि उसके अनुसार रोचक भोजन, स्वादिष्ट भोजन कराया जाए, और त्वचा को स्पर्श चाहिए। इस प्रकार एक व्यक्ति इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 दिशाओं में खींचा जाता है, और वह इंद्रियों की मांग को पूरा करते करते सदा अशांत रहता है। समझने की बात है,
अगर किसी व्यक्ति को 5 दिशाओं से अलग अलग खींचा जाए, कोई उसकी टांग खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई उसके सर को पकड़ के खींचे, तो वो कैसे शांत रह सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति यह जान लेता है कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के पालनकर्ता, परम भोक्ता, परम नियंता और सबों के परम मित्र हैं और वह उन्हीं श्री कृष्ण का अंश है, इस संबंध के ज्ञान से जब वह अपने आप को श्री कृष्ण का नित्य दास मान लेता है और अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, न कि अपनी सेवा में, तभी वह शांति प्राप्त कर सकेगा। श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान और इस पूर्ण ज्ञान के साथ अपना कार्य करना ही कृष्ण भावनामृत कर्म है। इसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवद गीता यथारूप का यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले निष्काम कर्म, इसके बाद ज्ञान योग या ध्यान योग, इससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। यहाँ ये बताया गया कि प्रत्येक जीव का शुद्ध स्वरूप है कृष्ण का अंश, कृष्ण का नित्य दास। लेकिन जब जीव इस सृष्टि पर, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसे हम माया कहते हैं, उस पर प्रभुत्व जताने की, भोगने की इच्छा रखता है, तो वह माया के संपर्क में आता है और यहीं से उसके कष्टों की शुरुआत होती है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, जब तक वह सृष्टि के, प्रकृति के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना ही पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने बताया कि इस प्रकृति में बद्ध रूप में रहकर भी प्रत्येक जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकता है भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा, और फिर वह निष्काम कर्म करके और फिर ज्ञान योग या ध्यान योग के माध्यम से वह भक्ति योग तक पहुंच करके इस भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करके फिर से पुनः वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। उसे यह ज्ञान हो सकता है कि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है और आत्मा श्री कृष्ण का अंश है और उसका परम धर्म है कि वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य को करे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। पदार्थ का अर्थ है भौतिक जगत, भौतिक जगत के पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है।
प्रत्येक भौतिक जगत के पदार्थ का वह प्रयोग करता है, भगवान की सेवा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो जितना व्यक्ति उन्नत होता है वह उतना ही भौतिक वस्तुओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। स्पष्ट रूप से बताया कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है और अपना कर्तव्य पालन करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, वही व्यक्ति अपने इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ हो जाता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग की पद्धति बताई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास से धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य की पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। जो ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा, ध्यान योग में अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी चीज़ को भक्ति योग में बहुत ही सहज और सरल रूप में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। और यही मनुष्य जीवन की परम सिद्धि है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को परम शांति का मूल मंत्र मिल गया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि पूर्ण शांति किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं अपने गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता, जो कि हमारे सुख की योजना है, उसे समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता और निष्ठा से भगवान के वचन को सुनते हैं। हमने मिलकर भगवत गीता यथारूप के 5वें अध्याय को पूर्ण किया है। अगले सप्ताह हम 6ठे अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए। आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिएगा और अन्यों के साथ भी शेयर करिएगा। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि राधा गोविंद महाराज, जो कि श्रीला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं और एक शुद्ध भक्त हैं, वे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद हैं। यह कितना बड़ा आश्वासन है और हम इस आश्वासन के बल प्रत्येक मनुष्य शांति प्राप्त करवा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भला इतना बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है। एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो हमें आश्वासन देते हैं कि वे हमारे परम मित्र हैं, वे हमारे सुहृद हैं। और जो इस बात को जान जाता है, जो भगवान के इतने बड़े आश्वासन के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है, कभी भी उसके मन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। और जब अभाव नहीं होता तो निश्चित रूप से वह शांति प्राप्त करता है। हम सभी चाहते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई प्रभावशाली व्यक्ति,
कोई धनवान व्यक्ति, कोई ज्ञानवान व्यक्ति हमारा मित्र बने। और यहाँ साक्षात भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वे हमारे सुहृद हैं। और ये बात सभी को कह रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता तो सबके घर में है और सभी ने पढ़ा है कि भगवान ने कहा है कि वे सबके सुहृद हैं। तो जो इस ज्ञान से पूर्ण हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि शांति किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो हम भी इस पूर्ण ज्ञान का लाभ लें और अन्यों को भी बताएं कि एकमात्र भगवान ही हैं जो परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और सभी के सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं। और इस ज्ञान से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शांति आएगा और सुख से भर जाएगा उसका जीवन। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, छठे अध्याय को आरंभ करेंगे। हम और आप मिल करके हमने 5 अध्याय पूर्ण किया है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि अब हम भगवान के वचन सुन रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राधा गोविंद महाराज और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की अहेतु की कृपा से इसी प्रकार से हम लगातार भगवान के वचन को सुनते रहेंगे और अपना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।